हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल कैम विद सचिदानंद में। सो हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो अरिन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। बहुत सारे टाइप से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन। चलिए शुरू करते हैं। सो हेडिंग बना लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम अल्केन। मतलब हम लोग अल्केन की हेल्प से हेलो अल्केन बनाएंगे। ठीक है। सो कुछ पॉइंट से पहले वो नोट कर लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कहते हैं, एक और नाम है इसका, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपको कुछ याद आया होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है। रेडिकल्स बनते हैं, तो हमें इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी क्योंकि हमारे एग्जाम में इसकी मैकेनिज्म नहीं आती। हाँ, लेकिन इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले होता क्या है ये। बोर्ड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी अल्केन ले लूं। यहाँ पे मैंने ले लिया है CH4। CH4 क्या होता है मेरा? मीथेन। मीथेन में मैं क्या डाल दे रहा हूँ? कोई भी आप हेलोजन ले सकते हैं, वैसे कोई भी नहीं ले सकते, फ्लोरीन मत लीजिएगा। हम लोग मोस्टली लेते हैं या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। आयोडीन क्यों नहीं लेते वो मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। देखिए, क्लोरीन मैंने ले लिया। इसको जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट बनता है, क्या होगा? इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। एक क्लोरीन, यहाँ एक दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन टूट के इसके पास चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए CH3Cl, इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, इसका एक क्लोरीन आके जुड़ गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन। और ये जो हाइड्रोजन निकला था वो इसके साथ जो क्लोरीन बच गया उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? HCl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड, या फिर एक और नाम होता है इसका क्लोरोमीथेन। दोनों नाम है इसके। सो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, बहुत इजी सी रिएक्शन है। लेकिन ना ये रिएक्शन को हम लोग लैब्स में यूज नहीं करते। जो हम केमिकल लैब्स वगैरह जहाँ पे हम रिएक्शंस प्रैक्टिस करते हैं वहां पे हम इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इट इज नॉट प्रिफर्ड in laboratory because we get मिक्स्ड प्रोडक्ट। हमें कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे? मिक्स प्रोडक्ट। अब ये मिक्स प्रोडक्ट क्या होते हैं? मिक्स प्रोडक्ट कुछ नहीं है, मतलब एक बार अगर जो ये रिएक्शन शुरू हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने जब CH4 लिया था, मीथेन लिया था, तो बहुत एक मोल तो लिया नहीं होगा, बहुत सारा लिया होगा। एक मोल के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं 6.023 एवोगैड्रो नंबर, मतलब। सो एक तो लिया नहीं होगा, सिर्फ एक ही CH4 लिया है, या फिर सिर्फ एक क्लोरीन ले रखा है। बहुत सारे CH4 होंगे और बहुत सारे क्लोरीन होंगे। तो जो बहुत सारे क्लोरीन होते हैं ना, वो ये रिएक्शन को तब तक नहीं रोकते जब तक ये जो प्रोडक्ट बना है मेरा, इसके पास हाइड्रोजन हो। मतलब ध्यान से समझते देखिए, हुआ क्या होगा जब ये CH3Cl बना होगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड बना होगा, तो ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है तो अभी भी घूम रहा होगा रिएक्शन के अंदर, बहुत सारे क्योंकि। तो फिर से क्या होगा? इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ CH2Cl2 बन जाएगा और फिर से HCl निकलेगा। ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, फिर से। हाँ, एक चीज मैं आपको मेंशन करना बताना भूल गया कि ये रिएक्शन को होने के लिए हमें सनलाइट की प्रेजेंस की जरूरत है। मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं, थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन के अंदर फिर से मैं अगर जो हीट डालूंगा तो भी बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल घूम रहे, तो क्या होगा? CHCl3 बन जाएगा। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी,
फिर से H पड़ गया इसमें और क्या बन गया CCl4। तो देख रहे हैं आप, मिथाइल क्लोराइड बना, CH2Cl2 भी बना, CHCl3 भी बना और CCl4 भी बना। क्या क्या बना, मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2, या फिर डाईहेलोअल्केन, डाईक्लोरोअल्केन, ट्राइक्लोरोअल्केन, टेट्राक्लोरोअल्केन, ये चारों तरीके के प्रोडक्ट बन गए। तो हम लैब्स में ऐसे मेथड को प्रीफर नहीं करते जहां पे हमें मिक्स प्रोडक्ट मिले, इसलिए ये मेथड हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं करते। अगर जो ये रीजन आता है कि व्हाई दिस मेथड इज नॉट यूज इन लेबोरेटरी, तो हम लोग ये रीजन दे सकते हैं ऐसा करके। सो बेसिकली ये तो तरीका था। ऐसे तो क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए वो उससे डील करते कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि देखिए CH3, CH2 एंड CH3। मान लीजिए कि इस बार आपके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, Cl2, 1 Cl2, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही डाला गया है और H न्यू दे दी गया है, इतनी एनर्जी दे दी गई फोटोन की। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब आपके पास दो ऑप्शन, दो क्या तीन ऑप्शन है कि या तो आप क्लोरीन यहां जोड़ दीजिए, या तो आप क्लोरीन यहां जोड़ दीजिए, और या तो क्लोरीन आप यहां जोड़ दीजिए। यहां जोड़ना और यहां जोड़ना बात एक है, मतलब या तो यहां मैं जोड़ दूं या तो यहां जोड़ दूं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। CH2, CH2, CH3, या तो आप यहां क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है, या तो आप CH2 सॉरी CH3, CH, Cl, CH3 यहां जोड़ दो। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये आता है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि नोट पॉइंट ये है आपका कि जहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इनफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर होता है। स्टेबिलिटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और ये 1 डिग्री की। ये मैंने आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो में भी समझाया था, 3 डिग्री कैसे होते हैं, 2 डिग्री कैसे होते हैं और 1 डिग्री कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए, ये वाला जो कार्बन है, ये एक हेलोजन से, ये एक ही कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री, क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर दो और कार्बन से जुड़े हुए, दो और अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो इस केस में मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर, और जो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो हो जाएगा मेरा माइनर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर, ये जो रिएक्शंस है ना, सेम ये जैसा हमने क्लोरीनेशन कराया है, ये क्लोरीनेशन हमने क्लोरीन यूज किया तो क्लोरीनेशन है, वैसा ही सेम क्या होता है, दिस रिएक्शन, या फिर फॉर ब्रोमिनेशन दिस मेथड इज ऑन। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर ब्रोमिनेशन दिस the same method is used, the same method is used। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आयोडीन मैंने नहीं लिया, क्योंकि उसका रीजन मैं आप बताता हूं। देखिए होगा क्या, फॉर आयोडीनेशन, अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, आयोडीन ऐड करने जा रहा हूं, आयोडीनेशन। चलिए देखते हैं, जैसे मैं मीथेन लूंगा और उसमें क्या डाल दूं, आयोडीन, होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं पहले, वो देखिए। प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3I प्लस HI। आप तो बोलोगे कि सर ये तो मतलब सेम प्रोडक्ट बन गया, मतलब जैसा हो रहा था वैसा ही हो रहा था, इसको इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि ये जो HI है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, CH3I को रिड्यूस कर देगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, और ये रिएक्शन को
रिवर्सिबल बना देगा। मतलब ये जैसे प्रोडक्ट बनेगा वापस से ये लोग रिएक्ट करके CH4I2 बना देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग आयोडीनेशन नहीं प्रीफर करते इस मेथड से। अगर जो हमें बाय चांस इस रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकना है तो हम लोग टू गेट डिजायर प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट जो चाहिए CH3 आइडो मीथेन, ये जो हमें चाहिए, अगर जो हमें ये चाहिए टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, to get desired product we use strong oxidizing agent such as concentrated HNO3 और concentrated H2SO4। मतलब क्या, मान लो ये रिएक्शन आपने करवा दी, मीथेन डाल दिया, आयोडीन डाल दी, HNO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने लगी आयोडोमीथेन बनने के बाद। लेकिन जब आप ये कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आ जाओगे तो क्या करेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके इफेक्ट को ओवरकम कर देगा और ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे ना ही ये रिएक्शन इसके बाद फर्दर वापस पीछे नहीं जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अल्केन की प्रिपरेशन का टॉपिक खत्म कर सकते हैं कि अल्केन से हम लोग कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अल्कीन से हेलो अल्केन बनाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।